अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। क्या अटरुल साहब घर पर हैं? जी घर पर है। मेरा नाम नूर फातिमा है। उन्होंने ऑर्डर दिया था, वही डिलीवर करने आई इंतजार हूँ। कीजिए। सर कोई नूर फातिमा आई हैं। जी ठीक है सर, आइए। अटरुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूर साहिबा। मैं तो डर गई थी कि मुझे देर हो गई इसे पहुंचाने में। बहुत माजरत चाहती हूँ। अरे ये आपने क्यों जहमत की, मुझे बता देती, मैं किसी को भेज देता। दरअसल मैं डिलीवरी बॉय के साथ भेजने वाली थी, लेकिन वो चूंकि दूर था तो मैं खुद ले आई। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी जहमत की आपने। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी ये, और आपकी बेटी को भी इंशाल्लाह। बिल्कुल पसंद आएगा। वैसे आप आई कैसे हैं, गाड़ी है आपके पास? मैं टैक्सी से आई हूँ यहाँ, और वापसी भी टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाएं, आप सब्र करें। प्लीज जहमत ना करें। रुक जाइए, ड्राइवर छोड़ देगा आपको। हाँ बात सुनो, जल्दी दरवाजे पर आओ, मेरे मेहमान हैं, उन्हें घर छोड़ देना। आप बहुत जहमत कर रहे हैं। और आप जो यहां तक आई वो भी तो जहमत है। इस तरफ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर। माफ कीजिएगा, आप सबको मैंने इंतजार करवाया। मेरी बेटी के लिए ये पेंटिंग आई थी, रिसीव करना था। और अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट बना के यहां इसे खुद देने आया था। ये लो बेटा, देख लो इसे। बैठिए आप लोग। साफ जाहिर है एक माहिर फनकार की तख्लीक है। माशाअल्लाह। बिल्कुल माशाअल्लाह। बाबा जान, ये बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। अरतुल साहब, आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। अल्लाह के हुक्म और नबी के अहकाम के मुताबिक हम चाहते हैं कि आपकी बेटी मेहर हमारे बेटे इब्राहिम से शादी करे। इब्राहिम एक कामयाब और अच्छा लड़का है। बहुत शुक्रिया आपका। और सच बताऊं तो मैंने इसकी तारीफें भी सुनी है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में ये फैसला मेरी बेटी खुद करेगी। ठीक है, चूंकि मेरी बेटी का फैसला आप सबके सामने है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके लिए बेहतरी होगी। तो ठीक है, फिर अंगूठी पहना देते हैं। चलिए शुरू करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, मैं आपको एक सैंपल ईमेल कर दूंगा, फिर हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर वो जगह आज खुली होगी ना, हम देख लेंगे। चले, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। एक बार फिर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। चले गए। ठीक है। वैसे मुझे एक बात जाननी है अजलान साहब, आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं आपकी बीवी का वकील हूं? बताइए मुझे। असलान, ड्राइवर का काम हो गया। उमर साहब ने बुराक को हायर कर लिया है। मैंने बुराक से बात की, सूरत हाल समझाई, पहले पैसे भी दे दिए हैं। अब से उस घर में जो भी होगा हमें फौरन इत्तला मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अंकल को इस्तेमाल करना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं। मुझे यहाँ तक वही लोग लेकर आए। दुआ ने वकील हायर किया है, तो जैसे ही वो ऑफिस आएगा आपसे रब्ता करेगा, समझ गए? ठीक है। वो तो पता चल ही जाता है। अब बताओ करना क्या है? वैसे मैं आपको कस्टडी दिलवा सकता हूं, लेकिन मुझे उनको अपने भरोसे में लेकर काम करना होगा। मतलब तो समझ गए होंगे। मतलब जैसे कि क्या? असलान साहब, अभी मैंने आपसे क्या कहा, बच्चे की टेंशन ना लें, लेकिन हमें कुछ मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं? बच्चे की कस्टडी चाहते हैं या नहीं, बताइए मुझे। जो कुछ जरूरी है वो करो सब तुम। तो नंदोई जी, यहाँ रहने की आदत हो गई? क्या मुझसे पूछ रही हैं? क्या यहाँ कोई और नंदोई है? माफ करना नायला भाभी, मुझे ये रिश्तेदारियां समझ नहीं आती। आई एम सॉरी। तो सीख लो फिर। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मुस्तफा तुम्हारा साला। बेटा, तुम्हें तो आज अदालत जाना था ना? क्या पता है अम्मी? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं इंतजार में थी घर में खुशियां आएंगी, मेरा बेटा तो अदालत के चक्कर काट रहा है। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं सब संभाल लूं। कैसे परेशान ना हूँ मैं? आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले मत जाना। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। और वैसे भी पेशी दोपहर को है। मैं पहले ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। दुआ भी शायद अकेली आएगी, वहां कोई और नहीं आ रहा है। एलिफ तो हर सूरत जाएगी। हाँ जाहिर है वो तो आएगी, उसने तो गवाही देनी है ना। ये मौका कहाँ मिलेगा दोबारा? अल्लाह खैर करेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कह दिया ना कि मैं गवाही नहीं दूंगी। अपनी बात पर कायम हूँ मैं। तुम अपनी बात पर कायम नहीं हो। दरअसल हिम्मत नहीं है तुम में। असलान, तुम नाला को परेशान कर रहे हो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कल तक गवाही देने वाली थी। जब मैं कह चुकी हूँ तो फिर ये बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम नहीं दे रही हो गवाही, तुम्हारे बस की नहीं है। बस बहुत हो गया। सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग। तुम लोगों की रोज की चिकचिक ने जिंदगी अजाब करती है।